आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के सीएम और डिप्टी सीएम तक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। शिक्षा की बात हो, स्वावलंबन की बात हो, स्वाभिमान की बात हो, सेहत की बात हो, सुरक्षा की बात हो, हर कड़ी में, हर हिस्से में अगर देखें तो महिलाओं के लिए वहां क्या इतनी उपलब्धता आज है? क्या इस पैमाने पर आज की सरकार जो है वो खरी है? दूसरी बात ये कि क्या इसको लेकर के इस घोषणा पत्र से बीजेपी सहित दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो भी सकते में आ जाएंगे? क्योंकि महिलाओं की बात अभी अगर आंकड़ों की, तथ्यों की बात देखें तो प्रशांत टंडन जी जो आंकड़े दे रहे थे थोड़ी देर पहले, और अगर वो स्विंग होता है यानी महिलाएं एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाती हैं तो वो 4% से भी ज्यादा का अंतर आ जाएगा और वो खासकर दूसरे दलों के लिए काफी मुश्किल साबित कर सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे और कहां है कांग्रेस इस वक्त, और कांग्रेस का ये दांव कितना फिट बैठेगा आने वाले समय में? राजीव जी, कांग्रेस का यह दांव काफी अच्छा है। तो आज मैं सुन रहा था प्रियंका की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, प्रियंका गांधी वाड्रा की, उसमें जो एक एंथम बजाया था काफी लाजवाब है, बहुत अच्छा है और वो अपील करने वाला है। थोड़ी सी दिक्कत इसमें जहां से आ रही है वो ये है कि कांग्रेस के रणनीतिकारों को या प्रियंका गांधी वाड्रा के जो साथ लगे हुए रणनीतिकार हैं उनको थोड़ा समझ में थोड़ी ये है। उनको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी आज की कोई पार्टी नहीं है, पहली बात, और कोई रीजनल पार्टी नहीं है, वो नेशनल पार्टी है। एक ऐसी नेशनल पार्टी है जिसकी 3 राज्यों में अभी भी सरकारें हैं, बल्कि 1-2 राज्यों में मिला दिया जाए तो आधी आधी वहां पर भी है। तो और जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसमें पंजाब भी है जहां उसकी सरकार है, उत्तराखंड भी है। तो जो प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया है, लड़की हो लड़ सकती हो, ये नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए है या पंजाब और उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी है, गोवा की महिलाओं के लिए भी है, मणिपुर की महिलाओं के लिए भी है? ये बात देखिए, ये जो हैफ्जार्ड वे में तैयार करते हैं हम लोग, कायदे से इसको नेशनल लेवल पे यहाँ से अनाउंस करना चाहिए था, राष्ट्रीय स्तर पे अनाउंस करना चाहिए था कि कांग्रेस की ये राय है और अब हम अपनी वर्किंग कमेटी से लेकर के सारी जगहों पे महिलाओं को 40% का रिप्रेजेंटेशन देंगे और चुनाव में टिकट देंगे, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो आज तक तो किया नहीं है अभी आप, न तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। अच्छा, दूसरा है उत्तर प्रदेश में 40% महिला उम्मीदवार देने की बात है, तो महिला उम्मीदवार जो आएंगे वो कांग्रेस नेताओं की बहू बेटियां या पत्नियां होंगी या कार्यकर्ता होंगे? जो महिला कार्यकर्ता होंगी ये होंगे, मतलब ये सारी चीजें देखने वाली बातें हैं। तो या इस पर अगर पहले से थोड़ा काम होता तो जब आज देखिए, आज वो स्थिति 50 और 60 के दशक वाली नहीं है कि आपने एक नारा उछाल दिया और लोग उस पड़ेंगे। अभी जो कुछ भी आकर्षण हो रहा है वो प्रियंका गांधी की जो फाइटर स्पिरिट वाली इमेज है, उसके लिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं या भीड़ हो रही है। लेकिन इस जो ये 40% वाला जो है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस चुनाव में कोई कारगर होगा। ये कारगर तभी होगा जब राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस इसके प्रति अपना कमिटमेंट जाहिर करे और कहे कि अब हम यही तय करने वाले हैं, राष्ट्रीय राजनीति में भी और प्रदेशों की राजनीति में भी, और सभी राज्यों में हम करेंगे। उत्तराखंड में भी देंगे टिकट, पंजाब में भी देंगे, मणिपुर और गोवा में भी देंगे। अगर इस तरह का कुछ ऐलान बनता है तब लगेगा कि कांग्रेस इसके लिए कमिटेड है। और अदरवाइज सिर्फ एक राज्य के लिए अगर इस तरह की बात करते हैं तो लोगों को लगेगा कि एक जुमला है, जुमले से अधिक कुछ है नहीं। अब ये आप कह सकते हैं कि जुमलेबाजों से लड़ाई है तो जुमले की राजनीति हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता। उनके साथ जो फोर्स है, ताकत लगी हुई है, संगठन है, सरकार है, आरएसएस का कनफुकवा तंत्र है, मीडिया है, जो मुख्य धारा का मीडिया है वो लगातार उनके साथ है। तो इस सब का मुकाबला करने के लिए इस तरह के, देखिए, आप लगातार आपकी सरकारें भी रही हैं, केंद्र में भी सरकार रही है, राज्यों में भी रही है, लेकिन कभी आपका उस ढंग का कमिटमेंट नहीं दिखाई दिया। या तो आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ही कर दिए होते कि भाई 40% छोड़ दिए, 33% ही हम सीटें रिजर्व कर दें, लगे कुछ कहा कि हाँ जी कांग्रेस जो है महिलाओं के प्रति बहुत कमिटेड है। तो ये इसलिए हमको अभी इस चुनाव में खास तौर से बहुत ज्यादा नहीं लगता है। वोट तो जो बढ़ेगा वो उनके करिश्माई व्यक्तित्व के कारण बढ़ सकता है, जिस ढंग से जाकर के लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, या कहीं कुछ दलित या शोषित या इन तबकों के खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है, महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहां जाकर के प्रियंका खड़ी हो जाती हैं।
तो उसका एक बन सकता है। दूसरा एक इसमें और भी एक प्रॉब्लम है कि देखिए, ये चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। 2022 का विधानसभा का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव की एक तरह से भूमिका को तय कर देगा। अगर इस चुनाव में भाजपा हार जाती है तो उसके लिए 2024 का चुनाव जीतना आसान नहीं रह जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनके लिए भी बहुत है और विपक्ष के लिए भी बहुत है। इसमें जो है, जो जनाधार की बात होती है, जो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बड़े पैमाने पे कांग्रेस के साथ आ रहे हैं, या मुसलमानों का भी एक बड़ा तबका आ रहा है, या दलितों का एक तबका आ रहा है, ये सब लोग तब होंगे जब कांग्रेस का उम्मीदवार जिताऊ हालत में आएगा। जब लगेगा कि वो उनका उम्मीदवार सकता है, तब साथ में आ सकते हैं। अन्यथा सिर्फ ये कि अभी की हालत वो नहीं रहेगी। पहले के क्या होता था, जब व्यक्तिपरक राजनीति नहीं होती थी, विचारधारा परक राजनीति होती थी कि भाई हमको इस पार्टी को वोट देना है, चाहे उसका उम्मीदवार जीते या हारे। जैसे हम लोग जब राजनीति में थे कभी किसी जमाने में, तो सोशलिस्ट पार्टी या ये जो भी पार्टियां होती थी, भाई हारेगा चाहे जीतेगा, 10,000 वोट पाएगा, 5,000 वोट पाएगा, लेकिन हम तो देंगे उसी पार्टी के उम्मीदवार को। आज वो स्थिति नहीं रह गई। आप सीधा सीधा है कि इसको जिताना है या इसको हराना है। तो उस आधार पे अगर चुनाव होता है तो अभी हमको नहीं लगता है, ठीक है कुछ परसेंटेज ऑफ वोटेज वोट बढ़ सकते हैं, कुछ हो सकता है, लेकिन पहले राउंड, पहले मतलब चौथे नंबर से पहले नंबर पर पहुंच पाने की स्थिति आज मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नहीं देख पा रहा हूं। ये लेकिन चुनाव है, चुनाव में कब क्या क्लिक कर जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके बारे में कोई नजूमी या भविष्यवक्ता ही बता सकता है। लेकिन आज एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर आप कहेंगे तो मुझे यही लगता है। इसके लिए थोड़ी तैयारी के साथ कांग्रेस अगर आती और कमिटमेंट पूरे देश की महिलाओं के लिए, या जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां से शुरुआत करके करते, तो शायद बात दिगर होकर के आती। क्योंकि सिर्फ एक राज्य में करेंगे और बाकी राज्यों में नहीं करेंगे तो फिर लोगों को लगेगा कि एक जुमला ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। जी राजीव। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ रख रहे हैं हमारे साथी जयशंकर गुप्त जी की सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रणनीतियां तय करे कांग्रेस तो ज्यादा अच्छा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर अभी की बात भी की जाए तो 5 राज्यों में चुनाव है। इन 5 राज्यों में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, अगर 40% देना है या 33% देना है, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे महिलाओं के आरक्षण की बात हो, महिलाओं को टिकट देने की बात हो, स्वावलंबन की बात हो, सेहत की बात हो, जो भी बात है ये हर राज्य के लिए आप रखिए और उस पर अगर आप बढ़ेंगे तो आपका जो एक भरोसा है, आपके ऊपर जो जनता का भरोसा है वो बढ़ेगा और उसका फायदा हो सकता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपको मिले, क्योंकि आप उस समय ये बताने के लायक रहेंगे कि हमने विधानसभा चुनाव में इस तारीख से या इस चुनाव में हमने ऐसा किया था और अब आने वाले चुनाव में भी करेंगे। राजीव गांधी जी की बात अभी जयश्री पिंगले जी बता भी रही थी कि पंचायती राज में राजीव गांधी ने आरक्षण की बात की थी। वहां से जब आपने शुरुआत की तो जयशंकर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भले 33%, लेकिन आप